खतरा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 साल बाद खत्म हो रही न्यूक्लियर डील, जहां अमेरिकी रूस के बीच समझौता हो रहा खत्म। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट खत्म हो चुका है। 16 साल के बाद खत्म हो रही है। दुनिया एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संदिग्ध स्टार्ट खत्म हो गई है। संधि जो है वो खत्म हो गई है। अगर आखिरी समय पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार ऐसा होगा जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यू स्टार्ट संधि 2010 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में साइन की गई थी। इसके तहत अमेरिका और रूस के परमाणु हथियार खासकर तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड्स और मिसाइल सिस्टम्स पर सीमा तय की गई थी। हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों के मुताबिक यह संधि आज खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एटमी हथियारों पर अमेरिका और रूस बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट खत्म हो चुकी है। 16 साल के बाद यह खत्म होती दिखाई दे रही है और अब कहा जा रहा है कि एक बड़े विध्वंस की ओर दुनिया में फिर बढ़ा परमाणु युद्ध का हमला। 16 साल बाद खत्म हो रही न्यूक्लियर डील अमेरिका और रशिया के बीच में। दर्शकों देखिए, यहां पर दुनिया में जो तनातनी का माहौल दिखाई दे रहा है उसमें अमेरिका और रशिया एक बार फिर से आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। अब परमाणु युद्ध के मुहाले पर दुनिया खड़ी है। कहा यह जा रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जब दुनिया में बढ़ेगा परमाणु युद्ध का खतरा, समझौता खत्म से ये टेंशन बढ़ी है। अमेरिका वर्सेस रशिया, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परमाणु ताकतों पर कानूनी रोक अब नहीं रहेगी। यानी कि दुनिया परमाणु युद्ध एक बार देख सकती है। जहां बता दें आपको, कहा यह जा रहा है कि यह दुनिया के लिए खतरनाक है, यह खतरा है, विध्वंस की तैयारी है। परमाणु हथियारों की जो रेस है वो आगे बढ़ती नजर आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब समझौता खत्म होने से यह टेंशन शुरू हो चुकी है। जहां कहा जा रहा है कि 16 साल के बाद यह संधि खत्म हुई है। बता दें आपको, अमेरिका रूस एटमी हथियार जो है वो अब आगे बढ़ाते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह कहा जा रहा था कि साल की शुरुआत में जो टेंशन है वो बढ़ सकती है और आपने देखा कि अभी जो भारत के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें साफ तौर पर रशिया के लिए भी कहा गया है। और बता दें आपको, अब अमेरिका और रशिया के बीच में तनातनी का माहौल है। देखने वाली बात होगी इस संधि के खत्म होने के बाद दुनिया के बाकी देशों में इस बड़ी खबर का क्या असर होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये खतरनाक है, परमाणु ताकतों पर कानूनी रोक अब नहीं रहेगी। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अजय जांजियाल हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए एक खतरनाक मुहाने पर दुनिया खड़ी होती नजर आ रही है, क्या जानकारी आपके पास, अब आगे क्या खतरा होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार रूस और अमेरिका के बीच में जो संधि थी, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं और यही देश जो है वो नए हथियार बनाने और तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कई जो एक्सरसाइजेज जो है वो करते रहते थे। मगर अब ये 50 साल के बाद जो है ये संधि, जो न्यूक्लियर संधि थी, जो परमाणु संधि थी, वो दोनों देशों के बीच खत्म हो रही है। यकीनन एक बड़ा खतरा, क्योंकि अब देखिए, जब एक देश से दूसरे को बढ़त हासिल करने की होड़ लगी रहेगी तो यकीनन जब आप होड़ में होते हैं, जब आप ताकत के प्रदर्शन में होते हैं तो आप कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं या कई बार ऐसा हो जाता है जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा हो सकता हो। और जब बात कहीं ना कहीं परमाणु की हो, उसमें इस चीज का खतरा बेहद ज्यादा है कि अगर कहीं भी जो हुआ परमाणु से कुछ नुकसान हुआ तो वो कितना खौफनाक, कितना भयंकर और कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को आज तक कोई नहीं भूल सका है और आज भी अगर आप देखें तो वहां पर कई पुश्तें जो हैं ऐसी पैदा हुई जो कि अपनी जिंदगी तक गुजर बसर नहीं कर सकती हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये काफ़ी खौफनाक, ये काफ़ी चिंताजनक कि आखिरकार दुनिया के दो बड़े देश जो कहीं ना कहीं परमाणु युक्त हैं, उनके बीच में अगर ये संधि खत्म होगी तो वो कहाँ और किस तरह से उसका असर होने वाला है आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। बताइए कि देखिए ये जो टेंशन है वो बढ़ गई है, अब ऐसे में रशिया का क्या एक्शन हो सकता है? क्योंकि देखिए रशिया भी पीछे तो नहीं हटता है। कभी भी अमेरिका अगर आकर रशिया को आंख दिखाता है, रशिया ने हमेशा जवाब दिया है। इस पर क्या लग रहा है, आगे जानकारी क्या सामने मिल सकती है?
अजय, देखिए, मिडिल ईस्ट में जो आज के मौजूदा हालात हैं उसमें अगर आप देखें तो किसी भी देश के बीच में संधि अगर टूटती है और खासतौर पे वो संधि परमाणु को लेकर है तो वो यकीनन खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पहले ही देखें तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त कहीं ना कहीं युद्ध की हलचल बनी हुई है। हमने देखा ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका का जो दबाव है उसे ईरान जो है वो लेने को तैयार नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत थी जो होनी है, उस बातचीत को लेकर भी अभी वो सवालिया घेरे में है, होगी नहीं होगी, होगी तो किस माहौल में होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक और अगर मिडिल ईस्ट की कंट्री रशिया अगर इस तरह के संधि जो अमेरिका और रूस के बीच में है तो यकीनन उसका अगर ख़त्म होना या वो अगर अंत के मौके पर पहुंच चुकी है तो यकीनन खतरनाक है, क्योंकि सब जानते हैं कि रशिया पिछले 4 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में है और वो युद्ध जो यूक्रेन नहीं लड़ रहा बल्कि नाटो कंट्रीज लड़ रही हैं और यूएस के सपोर्ट के साथ यूक्रेन जो है वो रशिया का मुकाबला कर रहा है। ठीक है अजय, जानकारी बनाकर रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।